भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है? आपके भी घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी कलह का वजह क्या है? आपके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, दिन भर केवल और केवल लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए, हमेशा से आप जानते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, और इसीलिए आपके घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए आपके घर में धन भी नहीं टिक रहा। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, और किसी की भी लड़ाई हो सकती है। पति पत्नी की लड़ाई हो सकती है, सास बहू की लड़ाई हो सकती है, और आजकल में तो मतलब बच्चे भी लड़ते हैं। तो अगर आपके भी घर में, जो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपके भी घर में कोई मतलब ऐसा है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलह का माहौल बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिन भर केवल कष्ट आपको मिल रहा, तो आज का उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। भोलेनाथ से आज आप उपाय करेंगे और भोलेनाथ आपकी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी करेंगे, पूज्य गुरुदेव ने बताया। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, और लाखों के मतलब आपको भी पता है लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारे घर के जितनी भी कलह है वो दूर हो जाए, बहुत ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा होता है वो भी दूर हो जाए, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने उपाय बताया, 2 से 3 उपाय बताया, और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जीवन की जितने भी समस्या है, जितने भी मतलब दिक्कतें हैं, सारी की सारी दूर हो जाएंगी और तुम्हारा भी घर सुखमय गुजरेगा। तब गुरुदेव के बताए गए उपाय किए लोगों ने, और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमको हमारी सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। हमारे घर में जितनी भी लड़ाई झगड़े होते थे सब के सब बंद हो गए हैं। हमारा जो घर है वो अच्छा सुखमय अब गुजर रहा, बहुत अच्छा हमारा घर हो गया। तो जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर घर की जितनी भी कलह है वो दूर हो गई, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो दूर हो गए, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, सास बहू की लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, माता लक्ष्मी जो आपके घर से रूठी हुई थी वो माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में हो गया, तो आज का ये उपाय आपके लिए है। पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है। घर का कोई भी सदस्य, जैसे मान लीजिए पति पत्नी की लड़ाई होती है, मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तीनों उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं। तो जो हमारा पहला उपाय, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 5 बेलपत्र। अब देखिए, उपाय ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुन के चले जाते हैं ना, वो गलती यही करते हैं कि 5 बेलपत्र मैंने बोल दिया तो क्या करेंगे कि 5 बेलपत्र लेके सीधे जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको बेलपत्र तो अर्पित करना ही नहीं है। फिर आप बोलोगे आपने बेलपत्र बोला। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताने वाला हूँ। आपको चाहिए 1 लोटा जल। देखिए, पहली बात तो आपको गलती क्या नहीं करना। सबसे पहले जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले आपको तांबे के लोटे में लेना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको ले लेंगे, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से भर लेंगे। नहीं, आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। साथ साथ आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से मुरझाई हुई नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, आपको भी पता है। और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, अब आपने बेलपत्र तो ले लिया। अब देखिए, बेलपत्र आपको अर्पित नहीं करना, आपको क्या करना है, बेलपत्र की जो नीचे की डंडी होती है ना, आपके पास कितने बेलपत्र हैं, 5, पांचों के 5 आपको जो बेलपत्र की जो डंडी होगी नीचे, आपको उसको तोड़ लेना है। पत्ती को आप हटा दीजिए। क्या लेना है, पहले तो आपने तोड़ा, उसके बाद आपको बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको तोड़ लेना है। तोड़ लिया।
तोड़ने के बाद ध्यान से तोड़िएगा कि आपको पत्ती नहीं तोड़ना, केवल और केवल डंडी तोड़ना है। ठीक, डंडी आपने तोड़ लिया। डंडी तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और वो डंडी है वो आपको क्या अर्पित कर देना है, कहाँ डाल देना, उसी लोटे में आपको डाल देना है। किसमें? उसी लोटे में डाल देना है जिसमें आपने जल लिया है। ठीक, अब जल हो गया, आपके पास डंडी हो गई और आप पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। किसका नाम लेके? पहले बात तो देखिए, नाम भी आपको लेना है। पहली बात तो दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लीजिए। इसमें बहुत सारे लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको समझ में नहीं आता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। खड़े हो गए मतलब जिधर साइड जलाधारी का है, अब आपको क्या करना है, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा नाम लेके? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, हटकेश्वर महादेव। कौन से? देखिए, बाकी तो अनेकों नाम है, जैसे कुंदकेश्वर हो गया, बटकेश्वर हो गया, उसके साथ साथ चंद्रमौली महादेव हो गया, नंदीश्वर महादेव हो गया, लेकिन लड़ाई झगड़े के उपाय में ये नाम महादेव का यूज होता है। कौन सा? हटकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, हटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बड़े से बड़ा लड़ाई झगड़ा, बड़े से बड़ा कलह, केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से आपके घर का सारा कलह दूर हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आपके घर में कृपा हो जाएगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम आते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए, धन की भी कमी हो जाती है लड़ाई झगड़े में, तो मैं धन का भी उपाय आपको बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? 5 कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल चाहिए? आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब कनेर के फूल कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से मतलब मुरझाए हुए नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपने कनेर के फूल ले लिए। कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप 5 कनेर के फूल ले लेंगे, कनेर फूल के लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब आपके पास कितने कनेर के फूल है? 5 कनेर के फूल है। अब आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ? सबसे पहले जैसे ही आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे पास पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। ठीक, पहला। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है कहाँ? वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है, जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह होती है और जलाधारी के राइट मतलब दाएं साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। पहला फूल आपने कहाँ अर्पित किया? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपने कहाँ अर्पित किया? वो आपने अर्पित किया भगवान गणेश की जगह पे। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपने कहाँ अर्पित किया? माता अशोक सुंदरी पे। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल है, आपको चौथा फूल वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। लास्ट फूल आपके पास बचा, तो लास्ट फूल आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो 5 फूल आपके हो गए और अर्पित करने के बाद आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी सारी की सारी आपको बोल देनी है महादेव से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे।